और प्यारे बच्चे, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। क्या नाम है? विलोम शब्द। विलोम शब्द यानी कि अपोजिट वर्ड। और अपोजिट वर्ड में प्यारे बच्चे हम क्या करेंगे, मैं आपको शब्दों का अर्थ बताता चलूंगा अगर आप किसी शब्द को नहीं जानते। बाकी इतना आसान है, वही प्रक्रम हम इसमें दोहराएंगे जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में हमने किया। तो आप दाएं हाथ पर हमेशा रख करके रिवाइज करते रहेंगे। जैसे आप 8-10 लिख लेंगे या देखते चलेंगे तो आप दाएं तरफ, तो आपको फोन की स्क्रीन पर दिखेगा। एक बार मैं पढ़ाऊंगा तो सीख लेना। एक बार फोन की स्क्रीन पर दाएं तरफ क्या कर लेना, हाथ रख लेना राइट साइड में ऐसे, फिर बोलना उनको। ठीक है, चलो भाई, तो शुरू करेंगे प्यारे बच्चे आज के हम शब्दों को। और आज के शब्द शुरू होंगे हमारे वर्णमाला के क्रम में ऐसे। कहां से? ऐसे। और लगभग 150 शब्द, 150 दूनी लगभग 300 शब्द हमको आज ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो बहुत फोकस बना के पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से इसको हम पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से देखेंगे प्यारे बच्चे। पहला शब्द है हमारा अक्षत। क्या बोलेंगे? अक्षत। अक्षत का विलोम होता है विक्षत। अक्षत क्या होता है? ए धन क्षत, जिसको क्षति ना पहुंचाई जा सके। ए माने ना, क्षत बोलते हैं आपका शत, यानी कि जिसको क्षति ना पहुंचे, यानी कि वो क्या हो जाता है हमारा बगैर टूटा हो जाता है, ऐसे भी बोलते हैं अक्षत। समूचे को भी बोलते हैं, संपूर्ण को भी बोलते हैं। और विक्षत क्या होता है? बिखरा हुआ, टूटा हुआ होता है। ठीक है। अंकुश, अंकुश का क्या होता है? निरंकुश। तो अंकुश आपने सुना है कि अब उस व्यक्ति पर कोई अंकुश नहीं रह गया है, वह अपने मन की करता है, मनमानी करता है, उस पर कोई अंकुश लगाओ। अंकुश बोलते हैं रोक को, रोकथाम को। ठीक है, निरंकुश कौन होता है? निरंकुश शासक, जिस पर कोई रोकथाम ही नहीं है। अवरोह, अवरोह बोलते हैं, उसका विलोम क्या होगा? आरोह। तो अवरोह किसको बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर को। डिसेंडिंग समझते हो ना? अवरोही क्रम, उतरता हुआ क्रम, घटता हुआ। आरोही, बढ़ता हुआ। पर्वतारोही, आरोही, आरोह। तो पर्वतारोही ऊपर की तरफ ही तो जाता है, आरोह मतलब ऊपर की तरफ। ठीक है, और अवरोह मतलब नीचे की तरफ। ठीक है, कहां पर? नीचे की तरफ आएगा। अभी आवाज ठीक आ रही होगी प्यारे बच्चे सबको? माइक मैंने पास कर लिया है। ए गम, जहां जाना बहुत मुश्किल होता है, जहां जा नहीं पाते। सु, सु माने अच्छा, गम सुगम रास्ता। कैसा रास्ता? सुगम रास्ता, जिस रास्ते पर जाना आसान हो। ठीक है। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ, अनभिज्ञ बोलते, भिज्ञ मतलब ज्ञान, अन मतलब ना। अनभिज्ञ, मुझे इस चीज के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। मैं तो जिस घटना के बारे में आप मुझे बता रहे हो ना दोस्त, मैं उससे अनभिज्ञ हूं। अनभिज्ञ बोलते अनजान को। किसको? अनजान को। और भिज्ञ किसको बोलते हैं? जो जानता है। भिज्ञ बोलो या अभिज्ञ बोलो, एक ही अर्थ है। ठीक है, क्या बोलोगे? दोनों का भैया जी एक ही अर्थ है। अधम, अधम बोलते हैं नीच को, जो नीच व्यक्ति होता है, जो किसी से ठीक से बात नहीं करता, उल्टा सीधा बोलता है ना, जो उसका कर्तव्य माता पिता की सेवा करने का वो भी नहीं करता, वो कौन है? वो नीच है। एक है उत्तम, पुरुषोत्तम। भगवान श्री राम कौन है? पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। तो नीच का विलोम क्या होगा? जो श्रेष्ठ है, उत्तम है। अर्पण, अर्पण का होता है ग्रहण। सूर्य को क्या करते हैं? जल अर्पित करते हैं, जल अर्पण करते हैं, अल्पण। तो अर्पण माने देना, और ग्रहण माने लेना, लेना। ठीक है, अर्पण में क्या होती है? चीज आपसे दूर जाती है, ग्रहण में चीज आपके पास आती है। अर्वाचीन, अर्वाचीन का होता प्राचीन। अब प्राचीन माने पुराना। तो आप ही बताओ जरा, मैं आपसे पूछता हूं अर्वाचीन क्या होगा? तो आप कहेंगे अर्वाचीन बोलते हैं मॉडर्न को, आधुनिक को बोलते हैं। ठीक है। अमर, अमर होता है जो कभी नहीं मरता। मर्त्य, जो मर जाता है, मृत्य होगा। ठीक है, मृत्यु मत कर देना, मृत्यु जीवन का है, वो जय में आएगा। अमर का क्या होता है? मृत्य। अनुराग, अनुराग होता है किसी से दिल लग जाना,
किसी के प्रति आपका प्यार हो जाना, बच्चे से लग सकता है, माताजी से लग सकता है, अपनी वाली से लग सकता है, पत्नी से लग सकता है, ठीक है। अनुराग। एक होता विराग, दूरी बढ़ जाना, किसी से दिल ना लगना, साधु सन्यासी हो जाते हैं जैसे, विरक्त हो जाते हैं, उसको बोलते हैं विराग, दूर हो गया। अति, अति, अधिक, अति माने ज्यादा, अति माने ज्यादा, और अल्प माने थोड़ा होता है, थोड़ा। याद है ना, अल्पभाषी, कम बोलने वाला। अब आपने अपनी कॉपी में या तो लिखे होंगे या स्क्रीन पर आप हाथ रख लो अपने फोन पे ऐसे और बोल दो, अक्षत विक्षत, अंकुश का निरंकुश, अवरोह का आरोह, अगम का सुगम, अनभिज्ञ का भिज्ञ बोलो या अभिज्ञ बोलो, अधम का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, उत्तम, अर्पण का ग्रहण, अर्वाचीन का प्राचीन, अमर का मर्त्य, अनुराग का विराग, अति का अल्प। बोलो आया मजा? चलो बोलेंगे भी फटाफट से। सर जी आप सो के उठे हो? नहीं भैया मैं मार्केट से आया हूँ अभी दोस्तों, अभी देखो ये जैकेट लेके आया हूँ मैं तुरंत ही। अच्छी है ना, ये बता दो बस एक बार, थोड़ा ऊंचा होके दिखाऊं? ऐसे ऐसे समझ लो। सोने की बात कर रहे हो तुम, नींद पूरी नहीं हुई है। आ जाओ बोलो भाई। राहुल तेवतिया सर कपड़े दिलाने गए हम, उनकी अभी दीपक भाटी सर की शादी आ रही है ना, तो उनके कपड़े लेने गए वो, हमें कपड़ों की शॉपिंग के नाम पे ये जैकेट मिली है। ठीक है, कोई दिक्कत? आएंगे आगे। अमावस्या। अमावस्या में चंद्रमा कैसा हो जाता है? बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, दिखता ही नहीं है चंद्रमा। अमावस्या मतलब अंधेरा। बढ़िया है जी, बढ़िया है, सही बताना बेटा, झूठ बोलोगे तो देख लेना। काफी अच्छी, इसमें पीछे भी पॉकेट है, कोई बाइक पे बैठेगा ना ऐसे, तो वो यहाँ भी हाथ ऐसे रख सकता है, ऐसे यहाँ पीछे, तो उसको ठंड नहीं लगेगी। बहुत सारी इसमें जेब है, मैं तुम्हें दिखाऊं, देखो यहाँ भी जेब है इसमें, इधर भी जेब है। ऐसे जेब है, ऐसे भी जेब है इसमें, यहाँ भी ऐसे वाली, तो बढ़िया है। कुल मिला के तुमने बढ़िया कह दी तो फिर तो और बढ़िया है ही। ठीक है, तुम ले जाना, जब तुम आओ कोई तो मांग लेना इसी जैकेट को, मैं तुम्हें दे दूँ पक्का, प्रॉमिस। जो भी आ जाएगा मांग लेगा उसको दे दो। आ जाओ। अमावस्या की क्या होगी प्यारे बच्चे? पूर्णिमा होगी, ठीक है, पूर्णिमा होगी। चलो भाई, भैया जी कितने की मिली है? देखो मिली तो पता नहीं, शायद इस पे प्राइस था 3600 कुछ, लेकिन वहां एक लड़का था, वो लड़का हमारे पास आया, उसने बोला सर आप पढ़ाते हो ना ऑनलाइन? मैंने कहा हाँ भाई पढ़ाते हैं। और उसने बोला आपका नाम नवीन है? मैंने कहा हाँ नाम नवीन ही है। तो वैसे ही खरीदते खरीदते जब उसके पास पहुंचे तो वो खुद ही बोला कि इस पे ऑफ तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए 25% डिस्काउंट करा दूंगा। मैंने कहा चलो पढ़ाना यही सफल होता है। तो उसने बेचारे ने इस पे 25% ऑफ भी करवाया। अब वापस आ जाओ, इतनी बात ठीक है, इससे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। ये मैं तुम्हें अपनी आंतरिक बातें बताता हूँ। आएंगे। अमावस्या की पूर्णिमा, पूर्णिमा में कैसा होगा? पूरा चांद। अब सारे बच्चे फोकस करेंगे वापस। अधोगामी, अधो मैंने बताया था प्यारे बच्चे नीचे की तरफ, अधो वस्त्र नीचे पहनने वाले वस्त्र, अध कभी भी आएगा वो नीचे के लिए आएगा, और ऊर्ध्व किसके लिए आता है? ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ऊर्ध्वगामी। क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। अनुज, अनु माने पीछे, जय माने जन्म, जिसका जन्म बाद में हुआ, तो मेरे बाद में जिसका जन्म होगा वो मेरा छोटा भाई हुआ। और अग्रज क्या होता है? अग्र यानी आगे, जिसका जन्म मुझसे पहले हुआ, जिनका जन्म, सॉरी, जिनका जन्म मुझसे पहले हुआ वो कौन है? वो अग्रज है। अग्र माने आगे, जय माने जन्म, ठीक है। तो क्या बोलोगे? अनुज। ऐसे ही प्यारे बच्चे स्त्रीलिंग में आता है अनुजा। अनुजा कौन होती है? छोटी बहन। जैसे तुम सारी मेरी कौन हो? अनुजा। वैसे लिखा करो, कुछ लिखते हैं ना नवीन सर का पगलू, उससे अच्छा है आप लिखो नवीन सर का अनुज, नवीन सर की अनुजा, है ना। और सर से भी अच्छा है भैया। तो बहुत सारे बच्चे सर लिखते हैं, वो हिंदी नहीं पढ़ते हैं इसीलिए लिख देते हैं। अग्रजा, अगर अनुजा होता तो स्त्रीलिंग होता, ठीक है, जैसे क्या बोलते? अग्रजा बोलते, ओके। अज्ञ का क्या होगा? विज्ञ होगा, ठीक है। क्या बोलेंगे? अज्ञ का क्या होगा? विज्ञ होगा। अज्ञ, ए माने ना, ज्ञ माने ज्ञान, जिसको ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी। और विज्ञ, वि माने अच्छा, जैसे विज्ञान होता है, अच्छा ज्ञान, तो विज्ञ, अच्छा ज्ञान जिसको है।
अनिवार्य, अनिवार्य प्रश्न अनिवार्य है, यानी आप छोड़ नहीं सकते उसको, आप उसको छोड़ नहीं सकते हो। दोनों के दोनों प्रश्न अनिवार्य है, यानी एक भी छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन मैं बोलूं वैकल्पिक, तो आपके पास विकल्प है। वैकल्पिक यानी आपके पास क्या है, विकल्प है, आप दो में से किसी एक को चुन सकते हैं। और वैकल्पिक को हम प्यारे बच्चे निवार्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कई बार ये वैकल्पिक की जगह निवार्य भी मिलता है। ओके, चलो भाई, प्रीति सिंह बच्चा आंसर करो। अर्वाचीन का प्राचीन अभी बताया। अपराधी का निरपराध, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, निरपराधी कर देते हैं। ऑप्शन मिलेगा निरपराधी और वो कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा, एकदम गलत हो जाएगा। निरपराधी मैंने आपको वर्तनी में भी बताया, ये वर्तनी की दृष्टि से क्या है, गलत है, एकदम गलत है। चलो भैया, अपराधी का निरपराध। अमित, अमित का परिमित। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है, परि मतलब चारों ओर माप, अमित होता है ए माने ना, मित माने माप ना हो। तो जिसकी माप ना हो वो तो अमित, और जिसकी माप हो जाए वो परिमित होता है। अपेक्षा का उपेक्षा, अपेक्षा होता है किसी से कुछ उम्मीद रखना। आप सोचोगे भैया हमारे घर आएंगे तो हमारे लिए जलेबी लाएंगे, लेकिन मैं ना लेकर के आऊं, तो मैंने क्या कर दिया, आपकी उपेक्षा कर दी। ठीक है, उपेक्षा कर दी। बोले आज भैया भाभी ने बात की है तभी बहुत खुश हो। भाई वाह, बहुत अच्छा लगा तुम्हारी ये बात सुन के, कुछ भी कह देते हुए। अपव्यय, अप माने ज्यादा, व्यय माने खर्च। मित व्यय, मित माने कम होता है, मितभाषी कम बोलने वाला, और व्यय माने कम खर्चा। अवर बिल्कुल बेकार होता है, प्रवर होता है श्रेष्ठ, जो बेहतर हो, अवर होता है बेकार। अपकार, बुराई, किसी का भला ना चाहना, अपकार बुरा कर देना किसी का। उपकार क्या होता है, भलाई होता है, किसी पर आपने उपकार किया यानी भलाई की। अथ, अथ बोलते हैं प्यारे बच्चे किसको, शुरुआत को। अथ बोलते किसको, शुरुआत को कहते हैं। और लिख लेना जिन बच्चों को इनके अर्थ नहीं पता, मैं बता रहा हूं ना, जिनको अर्थ नहीं पता वो लिख लेना। इति बोलते अंत को। ऐसा ही एक शब्द आएगा, जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो क्या बोलते, श्री गणेश करना, और जब अंत करेंगे तो श्री गणेश तो भैया शुभारंभ कह रहे हो आप, और अंत के लिए आएगा इति श्री। क्या आएगा, इति श्री आएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अवनति का आएगा उन्नति। क्या आएगा, अवनति का उन्नति आएगा। भैया निरंकुश गलत लिखा है, हाँ जी देखो निरकुंस लिखा हुआ है, तो यहां आएगी बिंदी, निरंकुश आएगा, निरंकुश। बोलो भैया अपने हाथ पर एक बार रख के। अमावस्या पूर्णिमा, अधोगामी ऊर्ध्वगामी, अनुज का अग्रज, अज्ञ का विज्ञ, अनिवार्य का वैकल्पिक होता है, अर्वाचीन का प्राचीन, अपराधी का निरपराध, अमित का परिमित, अपेक्षा का उपेक्षा, अपव्यय का मितव्यय, अवर का क्या हो जाएगा, प्रवर, उपकार अपकार का उपकार, अथ का इति हो जाएगा, अवनति का क्या हो जाएगा, उन्नति। ठीक है, ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूं ना ऐसे करनी है, मैं तुम्हें बार बार करके नहीं दिखाऊंगा ऐसे। ठीक है, कभी बार बार सोच रहे हो। अवलंब, अवलंब बोलते हैं प्यारे बच्चे सहारा। जैसे छत को हमारी को क्या मिलता है, सहारा। पिलर होते हैं ना, दीवारें होती हैं, ये क्या बनती है, सहारा। निरालंब यानी कि कोई सहारा नहीं होना। क्या बोलेंगे, कोई भी सहारा नहीं होना। ठीक है, निरालंब तो गलत लिखा हुआ है, निरावलंब होना चाहिए, सही से लिखना, निरावलंब होगा, निर्धन अवलंब, निरावलंब यानी कि कोई सहारा नहीं होना। अवनी का अंबर, अवनी बोलते हैं किसको हम, पृथ्वी को, और अंबर किसको बोलते हैं, आकाश को। ये आप पर्यायवाची में भी याद करोगे। ठीक है, आक्रांत क्या बताया था, जिस पर क्या हुआ हो, आक्रमण हुआ हो। अनाक्रांत जिस पर आक्रमण ना हुआ हो। अधिमूल्यन का अवमूल्यन, अधिमूल्यन मूल्य को बढ़ा देना, रुपए की कीमत को बढ़ा देना। अवमूल्यन आप अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे, रुपए का अवमूल्यन कर दिया गया, यानी रुपए को घटा दिया गया।
ठीक है। आगमन आना, प्रस्थान जाना, आविर्भाव जन्म होना, उजाले में आना, तिरोभाव गायब हो जाना, अंधेरे में हो जाना। ठीक है, बोलो भी फटाफट से। भैया राज स्टूडियो कह रहे सर जी आपसे प्यार हो गया है। बेटा दूसरी तरह का प्यार होना चाहिए, वो वाला प्यार हो गया ना लड़के के बीच का, वो गलत है ना। है तो कानूनी रूप से वो भी सही, लेकिन भैया यहाँ नहीं चल पाएगी ऐसी कोई बात। ठीक है। आदि, आदि क्या बोलते हैं? शुरू को। आदि से लेकर के अंत तक मेरे दोस्त मैं आपके साथ हूं। आदि शुरू को बोलते हैं, अनादि बोलते हैं क्या? अंत को। आर्द्र गीला शुष्क माने सूखा। आर्द्र किसको बोलते हैं? गीला, वेट। और ये क्या होता है? सूखा होता है। अनुकूल, तुम्हारे हिसाब से। जैसे मनुष्य क्या करता है? सर्दियों में गर्म कपड़े पहन के खुद को सर्दियों के अनुकूल कर लेता है। और प्रतिकूल क्या होता है? प्रति माने होता है विपरीत, प्रतिकूल क्या होता है? प्रतिकूल होता है। बोलेंगे कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आडंबर का क्या होगा? आज्ञा पालन। सॉरी, ये आज्ञा पालन सही से लिखना, इसमें आ नहीं आएगा। आज्ञा पालन, भाई कोई आपकी आज्ञा का पालन करता है। कुछ छात्र ऐसे हैं जो मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, कुछ नहीं करते, तो मैं क्या बोलूंगा? ये अवज्ञा करते हैं, यानी ये आज्ञा को नहीं मानते हैं। आडंबर दिखावा, सादगी सीधा सादा। आलोक बोलते हैं प्यारे बच्चे प्रकाश को, उजाला को। किसको? उजाला को। और तिमिर बोलते हैं किसको? अंधेरा को बोलते हैं। आलोक का हमेशा क्या होगा? तिमिर हो। क्या होगा? तिमिर होगा। ठीक है। आरूढ़, क्या बोलोगे? आरूढ़। आरूढ़ मतलब सवार। जैसे वाहन आरूढ़, वाहन पर सवार। और प्यारे बच्चे अनारूढ़ यानी कि सवार नहीं है। आशा का निराशा होगा। आप लोग अपने पे हाथ रखें और बोलें। ठीक है भैया आपकी बहुत बढ़िया मंटू यादव, आपकी बात मैं ही देख सकता हूँ। टू मच थैंक यू मेरे दोस्त, लव यू। बोलो भैया। अब ये सब सोचेंगे मंटू ने ऐसा क्या बोला होगा। भैया मंटू ने बहुत अच्छा बोला। मंटू ने मतलब मेरे दिल की बात बोली। बोलो भैया। आह्वान, आह्वान का होता है विसर्जन। आह्वान क्या होता है? मैं आह्वान करता हूं आप सब आओ। आह्वान मतलब बुलाना, और विसर्जन मतलब जाओ 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 जाओ, यहां मत आओ। जैसे आप क्या करते? अस्थि विसर्जन, तो अस्थियों को अपने पास बुलाते हुए गंगा जी में ऐसे बहा देते हो। फूलों का विसर्जन किया तो आप क्या कर देते हैं? फूलों को खुद से दूर भेज रहे होते हैं, दूर। तो आप कहेंगे आवाहन यानी कि बुलाना, ठीक है, और विसर्जन यानी कि अपने से दूर भेज देना। आशीष, भैया आप आशीष ले लो बुजुर्गों का। अभिशाप, ये क्या होता है? ये श्राप होता है। क्या बोलते हैं इसको? श्राप, जिसको आप बोलते हैं शाप होता है, शाप, अभिशाप। आशीष होता है वरदान। ठीक है। आनंद का विषाद, आनंद मतलब आनंद की स्थिति, सुख की स्थिति। विषाद बोलते हैं किसको? दुख को बोलते हैं, दुख को। आपत्ति, आपत्ति का क्या होगा प्यारे बच्चे? क्या बोलोगे? आपका आपत्ति का होगा संपत्ति। आपत्ति मतलब उसको आपत्ति है, परेशानी है, लेकिन संपत्ति क्या है? उसको कोई परेशानी नहीं है, वो सुख में। संपत्ति सुख का एक अर्थ है। ठीक है। आमिष, जो मांस खाता है। निरामिष, जो मीट नहीं खाता, मांस नहीं खाता। क्या बोलोगे? जो मांस नहीं खाता, यानी ये शाकाहारी है। आय का व्यय, आयात यानी कि मंगाना किसी दूसरे देश से, निर्यात किसी दूसरे देश को भेजना। इष्ट, इष्ट बोलते स्तूप को, स्तूप। भगवान करे आप बहुत मेहनत करें और आपके घर सब शुभ हो, इष्ट हो। आप मेहनत नहीं करेंगे तो क्या होगा? अनिष्ट होगा, क्योंकि फिर दुख को पैदा आप करेंगे। क्या करेंगे? दुख को आप फिर पैदा करेंगे। इति श्री, बोला ना अंत, और श्री गणेश क्या होता है? शुरुआत होता है। भैया चलो श्री गणेश कर दो, शुरुआत कर दो। यही लोक, ये लोक, परलोक, परलोक, परलोक गमन, परलोक से धार गए दूसरे लोक, पर मतलब दूसरा, पराया। इप्सित
इप्सित बोलते हैं जो चाहा हुआ है, जिसकी इच्छा आपको हुई है, और अनिप्सित जो चाहा हुआ नहीं है, जो चाहा हुआ नहीं है। उत्कर्ष का, उत्कर्ष मैंने बोला ऊपर की ओर, और अपकर्ष नीचे की ओर। जब किसी की तरक्की होती है उसको बोलते हैं उत्कर्ष। जब आप नौकरी लगेंगे और आप और अध्ययन करेंगे, फिर आप प्रमोट होंगे, आप कोई और एग्जाम निकालेंगे, तो आपका उत्कर्ष होता रहेगा। लेकिन आप अध्ययन नहीं करेंगे तो आपका क्या होगा, फिर अपकर्ष होगा। सोचे प्यारे बच्चे, बहुत औसत घरों के बच्चों ने अपने घर को अपने मेहनत के दम पर चमकाया है, मेहनत के दम पर, ठीक है। उत्कृष्ट का निकृष्ट, मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति घर की स्थिति बदल सकता है। हमारे पिताजी किसान थे, तो हमारी बड़ी बहन जी, हम 5 भाई बहन, सबसे बड़ी जो है वो गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। पहले वो शिक्षा मित्र थी, और शिक्षा मित्र का लगभग 3000 रुपए वेतन होता था, और शिक्षा मित्र होते हुए उन्होंने गांव में सारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया। शिक्षा इतनी होती, उनके पास लगभग 80-100 बच्चे पढ़ते थे, तो उसी से उन्होंने हमारी सबकी फीस दी। मेरी इंजीनियरिंग हुई, तो मेरी इंजीनियरिंग भी तो किस पर हुई है, आपका एजुकेशन लोन पर हुई है। तो जो हमारे पिताजी किसान थे, उन्होंने एजुकेशन लोन लिया। तो हम अगर कुछ चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। इसके बाद हमारे भाई थे बड़े, दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हुए, हमारी बहन जी गवर्नमेंट टीचर हो गई, फिर हमारी एक बहन और टीचर हो गई। इस तरह से चलते चलते, और फिर मैं भी अपनी जगह यहाँ आपके सामने हुई, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि एक इंसान, आप स्वयं बदल सकते हो सब कुछ। बात है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है कभी भी, कभी नहीं। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट मतलब बहुत अच्छा, बहुत बेहतर। निकृष्ट मतलब नीच, बेहतर नहीं है, बेकार है, बेकार है। भैया आप कौन से गांव से हैं? भैया जिला बुलंदशहर में सिकंदराबाद के पास हमारा गांव है, गांव का नाम है मसौदा, ठीक है। सिकंदराबाद से 7 किलोमीटर दूर है। दिल्ली स्टेशन सुना हो तुमने, दनकौर सुना हो कभी, तो वही है। स्टूडियो से ग्रेटर नोएडा से 18 किलोमीटर दूर है। आओगे गांव में, आ जाओ, तुम्हारा अपना गांव है, तुम्हारा अपना घर है। उग्र का सौम्य, उग्र बोलते हैं जो बहुत गुस्से वाला होता है, जिसको बेवजह कभी भी गुस्सा आ जाता है। एक है सौम्य, जो एकदम शांत है, जो एकदम शांत है, ओके। आगे उच्छ्वास सांस को लेना, निश्वास सांस को छोड़ना। उज्जवल चमकता हुआ, धूमिल उसकी छवि धूमिल हो गई, यानी कि क्या बोलेंगे, वो अब दिख नहीं रहा। उज्जवल होता है एकदम साफ, और धूमिल होता है, क्या बोलते हैं, किसी तस्वीर पर धूल लग जाती है तो हम क्या बोलेंगे, धूमिल हो गई है, धूमिल हो गई है। उन्नति, तरक्की, अवनति यानी तरक्की का ना होना, उसका विलोम है। उत्तम, अभी बताया था, अधम नीच को बोलते हैं। उत्तम क्या होता है, जो श्रेष्ठ। उन्मुख, उन्मुख मतलब मैं आपकी तरफ मुख कर लूं, मेरा चेहरा आपकी तरफ है, यानी सम्मुख है आपके। विमुख यानी कि मैं आपके मुंह मोड़ लूं। जैसे वो तुम उनको चिल्ली पटेटो नहीं खिलाते तो वो क्या हो जाती है, फिर विमुख हो जाती है। नहीं नहीं, मुझको मुझको तो पानी पूरी खानी है। जब पानी के पटाखे को, ये जो दिल्ली वाली पानी पूरी बोलती है, तो उन्मुख को विमुख बोलेंगे। मुख ऐसे सामने सामने, मैं तेरे सामने, तू मेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार करूं, तू मेरी हो गई, मैं तेरा हो गया। फिर आगे नहीं पता कैसे। तो ये सामने सामने जो चेहरा, ऐसी आती है ना फीलिंग शुरुआत में, इसी गाने वाली। लेकिन विमुख का मतलब क्या, थोड़े दिन के बाद जब लड़ाई हो जाती है तो इनका चेहरा इधर और इनका चेहरा इधर हो जाता है, ठीक है। उदयाचल, उदय यानी कि राइज होता है सन, उदय, और अचल बोलते हैं पर्वत को। तो पर्वत, जिस पर्वत के पीछे सूर्य उदय होता है। अस्त, जिस पर्वत के पीछे सूर्य क्या हो जाता है, अस्त हो जाता है, ठीक है। उत्थान, मैं तुम्हारा उत्थान करूंगा। पतन होता है नाश होना किसी का। उत्थान यानी कि उत्थान यानी कि भैया किसी का अच्छा होता रहना, उत्थान होना। उन्मूलन, रोपण, आपने कभी सुना है पौधारोपण? पौधारोपण तो पौधों को लगाना। उन्मूलन होता है उखाड़ना। क्या होता है, उखाड़ना होता है। उदय का अस्त हो जाएगा। ऋजु का वक्र, ऋजु, ऋजु बोलते हैं सीधी रेखा को। सीधी तो ये भी नहीं है जो मैंने बताई है,
ये सीधी है, ये वाली जो रेखा है, ठीक है, ये क्या है, ये सीधी रेखा है। आप लोग जब आप गणित में पढ़ते होंगे तो ये वाला कोण कितना होता है, 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री। तो 180 डिग्री पे कौन सा कोण होता है, ऋजु कोण। ऋजु कोण क्यों, क्योंकि वो एक सीधी रेखा है। वक्र बोलते हैं जो तिरछा हो, तिरछी रेखा हो जो, ठीक है। रित, रित बोलते हैं सत्य को, रित, री बोलना, इसको रे मत बोलना प्यारे बच्चे कभी भी। रित, रित का अनरित होता है, यानी झूठ होता है। कोई बच्चा कह रहा है सर आपकी आवाज बहुत अच्छी है, बेटा ये सरासर मजाक है, ये सरासर मजाक है। मैं बस आपके थोड़े से आपको बोलते हैं ना कि हमारा मस्तिष्क खुश होना चाहिए, उस प्रक्रिया से मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। मैं बहुत तेज तेज चिल्लाने लग जाऊं और पता चले आपके कान में तेज तेज आवाजों से आप मानसिक रूप से बीमार हो गए, ये तो आपके खुश होने के लिए है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, एक अध्यापक को हमेशा शांत होना चाहिए और एक छात्र को उससे भी ज्यादा शांत होना चाहिए, तब ज्ञान का आदान प्रदान बहुत अच्छे से हो पाता है। चलो भाई, क्या बोलेंगे, अनृत होता है, रिद्धि, रिद्धि सिद्धि घर आवे। गणेश जी की आरती में पढ़ते ना, रिद्धि मतलब धन, वैभव, नाम, पैसा। विपन्न, विपन्न बोलते हैं गरीबी को। रिद्धि मतलब वैभव है, अमीरी है, और विपन्न से मतलब है गरीबी है, गरीबी। ऐक्य मतलब एक, अनेक्य जो एक नहीं है, एक से ज्यादा हो सकता है लेकिन एक नहीं है। ऐच्छिक, ऐच्छिक मतलब जिसकी इच्छा आपने की है। अनैच्छिक जो इच्छा किया हुआ नहीं है। मुझे अनैच्छिक खाना क्यों दे रहे हो, मैं तो नहीं खाता ये आलू बैंगन की सब्जी, लेकिन आपको कोई प्यारे बच्चे इधर कोई मनपसंद सब्जी आपकी दे दे, आलू गोभी कोई दे दे, तो आप कहेंगे ऐच्छिक है। जो सब्जी आपको अच्छी लगती हो तो ऐच्छिक हो जाएगा, इच्छा की हुई। ऐच्छिक विषय क्या है, जैसे यूपीएससी में आप चुनेंगे, कभी तैयारी करोगे, ऐच्छिक विषय आपकी इच्छा का विषय कौन सा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐतिहासिक जिसका संबंध इतिहास से है, मैंने बोला ना इक लगने का क्या मतलब होता है, समाज में एक, सामाजिक, जिसका संबंध समाज से है, जिसका संबंध भूगोल से है, भौगोलिक, जिसका संबंध उद्योग से है, औद्योगिक, ठीक है, जो जिसका संबंध सप्ताह से है, साप्ताहिक। ऐतिहासिक का जिसका संबंध इतिहास से ना हो, अनैतिहासिक, अनैतिहासिक। ऐश्वर्य, मौज, वैभव, मजे, अनैश्वर्य, उनकी जिंदगी तो ऐश्वर्य की है, सब कुछ है उनके पास, ठीक है। और अनैश्वर्य क्या बोलेंगे, उनके पास अभी अभाव है। एकत्र, इकट्ठा करना, विकीर्ण होता है बिखरा हुआ, क्या होता है ये होता है बिखरा। ओजस्वी, जिसको देख करके ये लगता है कि इस व्यक्ति में कितना तेज है, जिसको देख करके पता चल जाए, ये एहसास हो जाए कि बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, वो ओजस्वी है। एक होता है निस्तेज, उसको देख करके पता चल जाता है इस व्यक्ति को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, तो वो क्या है, वो निस्तेज है, बिना तेज का। औचित्य, अनौचित्य, इस बात का औचित्य क्या है, यानी कि इस बात की सही वजह क्या है, इस बात का मूल कारण क्या है। और अनौचित्य होता है, तुम ये अनौचित्य की बात कर रहे हैं जिसका कोई मतलब ना हो। करुण, करुण होता है जिसको दया होती है। और निष्ठुर, निष्ठुर क्या होता है, कठोर, जिसको बिल्कुल दया नहीं आए, जिसको बिल्कुल भी दया नहीं आए। कर्कश, बड़ी बेकार सी ध्वनि, जैसे कि मान के चलो जो ध्वनि आपको सुनने में ही अच्छी ना लगे। और एक नियम है मस्तिष्क का कि अगर ध्वनि बहुत तेज है और आपके कानों से लगातार टक्कर मारती है तो उसके रिप्लेस होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं, वो ज्यादा देर ठहरती नहीं है। आपको अगर आप बात करें, आपने कभी अकेले में कोई गाना शांति से सुना होगा, जब आपकी पहली बार बात हुई होगी, तो नए लड़कों को ये लगता है कि ये जो गाना मैं देख रहा हूँ इसमें हीरो मैं हूँ, और ये जो लड़की देखती है उसको लगता है हीरोइन मैं हूँ, लगता है हमारी ही जिंदगी के ऊपर बनाया गया है। लेकिन आप ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन आप किसी बारात में गए होंगे और डीजे पे कुछ आपने सुना होगा, आपको इरिटेट वो कर देगा, आपके मस्तिष्क को बेकार कर देगा और पलायन कर जाएगा दिमाग से। यही मस्तिष्क का नियम है। बहुत शांत होके, इसलिए बताया गया कि छात्र को बहुत शांत होके पढ़ना चाहिए, ठीक है।
यहां पर आएंगे, कर्म का क्या होगा? कर्कश मतलब बेकार, खराब। मधुर मतलब बहुत अच्छी लगती है वो आवाज सुनने में। कर्म का अकर्म होगा, काम हो गया, और अकर्म मतलब कोई काम नहीं। कलंकित, किसी पर कलंक लगा दिया तो वो क्या हो गया? वो कलंकित हो गया, कलंकित। ठीक है। और निष्कलंक क्या होता है? जिस पर कोई कलंक ना हो, जिस पर कोई कलंक ना हो। सर जी प्लीज मोटिवेशन दे दीजिए। प्यारे बच्चे जरूर मोटिवेशन मैं आपको दूंगा। आप अपनी कॉपी पे लिखें मोटिवेशन, अपनी कॉपी पे आप लिखें मोटिवेशन और उसको फिर कट कर दें। यही आपका मोटिवेशन होना चाहिए। कहते हैं कि जब से प्यारे बच्चे मैंने हर किसी बच्चे को ये बोला कि जब कभी आपको मोटिवेशन देने की कोशिश हो तो आप ये कोशिश करना, ठीक है हम फन के लिए कोई शायरी वगैरह बोल लेते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन आप कुछ मोटिवेशन ढूंढे तो आप खुद से ये प्रॉमिस करना, भैया ये मोटिवेशन जैसे वर्ड की तरफ कभी नहीं जाऊंगा। ये प्यारे बच्चे दुकान है एक, ये दुकान है। और ये कब से आया? जब से फ्री इंटरनेट आया, जब से जियो आया है। नहीं तो इससे पहले मोटिवेशन का कोई नाम नहीं हुआ करता था। आपको लगता है कि जरूरतों के हिसाब से चीजें पूरी होती होंगी? क्या आपको लगता है प्यारे बच्चे केडी जाधव ने जब पहला ओलंपिक भारत को दिलाया होगा, क्या सच में किसी ने मोटिवेट किया होगा? नहीं, एक बेस्ट ट्रेनिंग हुई होगी, उसने एक अभ्यास किया होगा। शानदार काम, तो आप शानदार काम करेंगे, अभ्यास करेंगे, वही प्यारे बच्चे आपका मोटिवेशन है। आप ऊर्जान्वित रहिए और किसी फालतू ऐसी चीज के चक्कर में कि ये हमारे अंदर ऊर्जा भर देगी, आप उससे दूर रहें। ठीक है, आगे आएंगे। भैया आदि और आदि में क्या होता है? देखो आदि से मैंने बोला ना, ये आदि तो शुरुआत होता है, ये वाला आदि होता है प्यारे बच्चे, ये होता है आदि आपका जो शराब का आदि हो जाता है। आदि मतलब जिसको लत लग जाए, लत लग जाती है। मुझे तो तेरी लत लग गई जमाना कहे, कुछ आगे आएंगे। कनिष्ठ, कनिष्ठ बोलते हैं जूनियर को, किसको? जो जूनियर है आपसे। क्या बोलेंगे? जो पद में आपसे छोटा है। इसका होता है वरिष्ठ, जो सीनियर है। क्या बोलेंगे? सीनियर है। लेकिन कनिष्ठ पद में होता है और ज्येष्ठ होता है उम्र में बड़ा। तो कई बार परीक्षार्थी, कनिष्ठ का हमेशा वरिष्ठ होना चाहिए, लेकिन कई बार परीक्षा में आपको वरिष्ठ की जगह ज्येष्ठ मिलता है। और भैया दोनों मिले तो हमेशा वरिष्ठ को चुनना, वरिष्ठ ना हो तब आप ज्येष्ठ को चुनना। कपटी, जो कपट करता है, कपट करता है। निश्चल होता है, निश्चल क्या होता है आपका? क्या बोलोगे? जिसमें कोई छल नहीं हो। एक बार बोलो कमेंट सेक्शन में, बोलो भैया इस मोटिवेशन शब्द के पीछे कभी नहीं भागेंगे। जिंदगी में मेहनत को हम लोग क्या मानेंगे? सर्वोपरि मानेंगे और उसी के लिए मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, आपके पास कहते हैं जिस मनुष्य के पास मेहनत करके क्या सभी कामयाब हो जाते हैं? नहीं, मेहनत करने के साथ साथ आपके पास योजना भी होनी चाहिए जीवन में। और जिन लोगों के पास आप देखोगे ये भी बराबर मेहनत करता है, ये भी, इसका कद बहुत बड़ा हो जाता है इसके मुकाबले। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति के पास एक योजना है। ठीक है, आगे आएंगे। क्या बोलेंगे? कृष्ण, कृष्ण का क्या होता है? काला, शुक्ल मतलब सफेद होता है। और ये पक्ष भी हैं दो, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कोप, तुम कोप के भागी बनोगे, यानी कि बुरी दृष्टि के। और एक होता है कृपा, अच्छी दृष्टि, भगवान की कृपा हो जाए तो मेरा सिलेक्शन हो जाए, यानी अच्छी दृष्टि हो जाए। कोलाहल, कोलाहल, कोलाहल का क्या होगा आपका? शांति होगा, शोर शराबा। हाँ जी बिल्कुल भैया जी, नसीब भी होता है। प्यारे बच्चे आपसे नसीब की बात वो लोग करेंगे तो जिंदगी में पीछे रह जाएंगे। होता होगा, हम मान लेते हैं, चलो हमने मान लिया सभी लोगों ने नसीब होता है, लेकिन क्या हम कुछ काम नहीं करें? तो मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बता देता हूँ, नसीब की परिभाषा वो लोग देते हैं जो जीवन में पीछे रह जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तब वो नसीब की बात करते हैं। आपको लगता है कि अगर मुकेश अंबानी जी की हम बात करें तो मुकेश अंबानी जी अपनी योजनाओं से ज्यादा या किसी चीज से ज्यादा अपने नसीब को मानते होंगे? या दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, तो होता होगा नसीब को, चलो हम नहीं नकारते हैं, लेकिन हमको मेहनत करनी होगी। हम इतनी बात जरूर जानते हैं कि मेहनत से बहुत आगे जा सकते हैं। खंडन, किसी बात का खंडन कर देना, एकदम सिरे से उस बात को खत्म कर देना। मंडन, महिमा मंडन, तारीफे
करना, पुल बांधना। अरे वाह, किसी ने बोला कि यार आप देखो ना एक बार मनोज वाजपेयी क्या अभिनय करते हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्या अभिनय करते हैं, तो क्या बोलेंगे, ये मंडन है, तारीफें हैं। खंडन मतलब मना कर देना। बोले भाई यार शाहरुख खान पे एक्टिंग आती है, नहीं यार पहले आती होगी अब नहीं आती, खंडन कर दिया। गगन आकाश धरा जमीन, गणतंत्र जहां लोगों के द्वारा तंत्र बनाया जाए, जैसे भारत एक गणतंत्र है। राजतंत्र जहां राजा का बेटा राजा बनता है, जैसे आज भी ब्रिटेन में राजा बनते हैं ना, जापान है राजा होते हैं वहां पर। गहरा, गहरा का होता है छिछला, जो गहरा ना हो। जड़, जड़ का चेतन होता है। चेतन का मतलब होता है जिसमें आपकी चेतना है, जिसमें इंटेलिजेंस है। एक है जड़, जड़ का मतलब है यहाँ पर मूर्ख से, एकदम मूर्ख बुद्धि है, ठप जिसको हम कहते हैं, ढेठप, ठीक है। ज्योति उजाले को बोलते हैं और तम अंधेरे को बोलते हैं, ठीक है। तरुण, तरुण होता है आपका किशोर, यंग। वृद्ध कौन होता है, ये बूढ़ा होता है, बूढ़ा, बुजुर्ग। तामसिक और प्यारे बच्चे सात्विक। देखो खाने के भारतीय जो हमारी संस्कृति है इसमें 3 खाने बताए गए हैं, सात्विक, तामसिक और राजसिक। सात्विक खाना होता है एकदम प्योर खाना, जिसमें ना आपका मसाला हो ना मिर्च हो, एकदम साधारण, ठीक है। सात्विक उससे ऊपर की कैटेगरी का, और राजसिक मसालों से भरपूर राजाओं का भोजन। तो क्या बोलोगे, तामसिक का विलोम क्या होता है, सात्विक। सबसे अच्छा भोजन इसको बताया गया है, सात्विक भोजन। कहते हैं जो लोग सात्विक भोजन करते हैं वो बहुत शांत होते हैं और उनके अंदर क्रोध के भाव नहीं होते। तिक्त, तिक्त मतलब तीखा, क्या होता है, तीखा। मधुर माने मीठा, मधुर ध्वनि, ठीक है। कोक, कोक के विक्रेता एकदम इकट्ठे 50 पार्ले जी के पैकेट बिकता है। एक है फुटकर में, जो आपके गांव में है, जर्नल स्टोर, ये फुटकर में दे देता चीजों को, ठीक है। वो टॉफी का पूरा डिब्बा देगा, ये टॉफी एक एक करके भी बेचता है, ठीक है। अच्छा जी, दरिद्र गरीब, धनाढ्य अमीर, दंड का पुरस्कार हो जाएगा, पनिशमेंट का क्या हो गया, अवार्ड हो गया। दयालु जिसके अंदर दया है, निर्दय जिसमें दया ना हो। धृष्ट, धृष्ट का होता विनम्र, एक अच्छा व्यक्ति होता है जो बहुत अच्छे से बात करता है। एक धृष्ट जो अच्छे से व्यवहार नहीं होता उसका, अच्छे से वो नहीं बोलता है, ठीक है। आगे चलेंगे। ध्वंस, ध्वंस मतलब किसी चीज को खत्म कर देना, खत्म कर देना। और निर्माण किसी चीज को बनाना। ध्वंस मतलब कि खत्म। भैया दरिद्र का राजा भी हो सकता है, हाँ, लेकिन राजा आप तब चुनना जब रंक लिखा हुआ, रंक का राजा करेंगे। भैया खंडन का विखंडन हो सकता नहीं, खंडन और विखंडन समानार्थी हैं दोस्त, ठीक है। हीरा साईनाथ गोडवे जी, ये दोनों सिनोनिम्स हैं, समानार्थी हैं। चलो, धीर, धीर का होता अधीर, अधीर बोलते हैं बेचैन को, जो बेचैन है। एक होता है व्यक्ति धीर, आराम से शांत है, भगवान श्री राम की तरह क्या है, धीर है, शांत है। एक है इनकी तरह, लक्ष्मण जी की तरह अधीर, बेचैन है। निरक्षर, बिना अक्षरों का, साक्षर अक्षरों के सहित, पढ़ा लिखा। निरर्थक, जिसका कोई अर्थ ना हो, सार्थक अर्थ सहित। निराकार, बिना आकार का, साकार, आकार दे देना एक। मैं अपने माता पिता के सपने को, अपने जीवन को क्या करूंगा, साकार करूंगा, यानी उसको एक आकार में दूंगा, मेहनत के दम पर। ऐसे ही नहीं छोड़ दूंगा मैं उस मानव जीवन को, मुझे पशु नहीं होना है। मेरे पास ये सोचने समझने की शक्ति दी है और मैं इससे बहुत कुछ कर सकता हूं। निरामिष हो गया, निर्बल, बिना बल का। निर जान चुके हैं ना, अब तो बहुत बार प्रयोग हो गया, निर मतलब ना, जिसमें बल ना हो। शैबल, बल सहित। नैसर्गिक बोलते हैं प्यारे बच्चे किसको, प्राकृतिक को, नेचुरल को। जैसे पेड़ है, पेड़ किसने दिया है, वो प्राकृतिक है, प्रकृति ने दिया है, नैसर्गिक कहते हैं। कृत्रिम इसको बोलते हैं जो आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल यानी जो मनुष्य ने बनाया है। जैसे चप्पल हो गई, चप्पल क्या प्रकृति ने दी, गाड़ी स्कूटर हो गए, ओके। न्यून माने कम और अधिक होगा इसका विलोम, क्या होगा, अधिक होगा। मजा आ रहा है प्यारे बच्चे या नहीं, बताएं एक बार। निषिद्ध यानी कि रोक होती है,
निषिद्ध कर दिया गया, कानून के द्वारा निषिद्ध है, रोक है। विहित मतलब लागू है, कानून के द्वारा लागू है। ठीक है, आगे आएगी। एक बच्चा कह रहा भैया जी उन्मूलन का निमीलन नहीं हो सकता। नहीं, उन्मीलन का होता है, वो तो आएगा अभी थोड़ी देर बाद। उन्मीलन भी वो बड़ा पूछा जाता है। उन्मूलन का रोपण और उन्मीलन का होता है निमीलन, आएगा। उन्मीलन होता आंखें खुलना, निमीलन आंखें बंद होना, ऐसे बोलते हैं। परार्थ, पराय अर्थ के लिए, जो किसी दूसरे के लिए सब कुछ करे। एक व्यक्ति होता स्वार्थ, बस अपने लिए सब कुछ करता है, मेरा भला हो जाए, बच्चों को कोई इनका भला नहीं होना चाहिए। पंडित, पंडित बोलते हैं ज्ञानी को। और मूर्ख, जिसको ज्ञान नहीं होता है, जिसको ज्ञान नहीं होता है। पक्व यानी कि पका हुआ। अब जो मैं अर्थ बोल रहा हूं, जो बच्चे नहीं जानते वो जरूर लिखना। क्या बोलेंगे? पक्व पका हुआ, अपक्व जो पका हुआ ना हो। पद्य और गद्य, पद्य होती है कविता के रूप में। प्रोज क्या बोलेंगे? प्रोज तो बोलते हैं गद्य को, और पोएट्री बोलते हैं पद्य को। ठीक है जी, चलो ये बोलना आप सब लोग हाथ रख के अच्छे से याद करना। और अब भी याद नहीं होंगे तो जीवन में फिर याद नहीं होंगे भैया, ये भी तुम्हें मैं बात बता देता हूँ। क्योंकि रटते सब है, अर्थ हमको हर बार नहीं पता होते हैं। मैं बता रहा हूं इसीलिए ताकि आप लोगों को पता चले। परकिया, जो पराये पुरुष से प्रेम करती है, दूसरे वाले से। स्वकीया, जो सिर्फ अपने पति से प्रेम करती है, जिससे शादी हुई है सिर्फ उसी की है, किसी और के विचार भी नहीं लाते। परकिया, वो किसी और से मोहब्बत कर जाती है। परिहार्य, परिहार्य का होता है अपरिहार्य। अपरिहार्य क्या बोलता है? अपरिहार्य मतलब इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, और परिहार्य छोड़ देना। क्या बोलेंगे? पटु, पटु बोलते हैं चालाक को, प्रवीण को बोलते हैं, प्रवीण होता है सही शब्द दक्ष। प्रवीण कुशल अपने काम में, एक होता अपटु जो अपने काम में कुशल नहीं है। प्रीति, प्रीति बोलते हैं प्रेम को, वो कबीर सिंह वाली प्रीति नहीं है। द्वेष, द्वेष मतलब ईर्ष्या होता है, किसी से बहुत जलन रखते हैं आप, और ये मनुष्य का एक भाव है जो उसके अंदर पैदा होता है। लेकिन प्यारे बच्चे आप खुद से बोलना, कभी भी आपने किसी से ईर्ष्या रखी तो कुछ हो पाया क्या? या कोई आपकी क्लास में प्रथम स्थान पर आता था और आप उससे ईर्ष्या रखते थे कि तो क्या सच में आप प्रथम स्थान पर ईर्ष्या की वजह से आ पाए, या आपने मेहनत की? ये वो रोग है प्यारे बच्चे जो व्यक्ति का विकास सबसे ज्यादा रोकता है। तो कभी जीवन में आपका दुश्मन भी हो ना तो ईर्ष्या मत रखना, आप अपनी तरक्की पे सारा ध्यान लगा देना। तो बोलते हैं ना, किसी को छोटा करना है आपको तो अच्छे कार्यों से करो। आप सबसे शानदार काम करें, आप खुद को ऊंचा पाओगे दुनिया में सबसे। फूल और कांटे, फूल का क्या होगा? कांटा होगा। बहिरंग बाहर के रंग, अतरंग अंदर के रंग, अंदर से कैसा है। और कहते हैं अंदर से अच्छा होना जरूरी है। जैसे नवीन शर्मा आपके सामने अभी शायद इसलिए अच्छी बातें कर रहा हो कि आप सबको लगे कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मैं सच में ऐसी बातें कर रहा हूं तो मैं क्या है, एक पर्दा डाल रहा हूं। लेकिन व्यक्ति को होना कैसा चाहिए? उसको सच्चा होना चाहिए। उसको कैसा होना चाहिए? उसके अंदर के जो रंग है वो अच्छे होने चाहिए। यानी मैं सच में अच्छा हूं तो मुझे होना चाहिए, अगर नहीं भी हूं तो भी मुझे होना चाहिए हर व्यक्ति को। तो बाहर से हम कैसे हैं उसका कोई अर्थ नहीं, अंदर से हम कैसे हैं उसका बड़ा अर्थ है। अतरंग, बंधन, बांध लो बंधन में, शादी का बंधन। मुक्ति मतलब कि कोई भैया किसी प्रकार का बंधन ही नहीं है। ठीक है। बर्बर, बर्बर का होता है सभ्य, सभ्य होता है सिविलाइज्ड, जो सभ्य है, जो सभ्यता से काम करता है। एक है बर्बर जो असभ्य है, एकदम सभ्यता से काम नहीं करता है। चलो भाई, भैया जी क्या आप हमारा कमेंट भी देख रहे हैं? मैं सबके कमेंट देखता हूँ प्यारे बच्चे, बहुत सारे छूट भी जाते हैं, बहुत तेज स्पीड होती है। अभी आप 15,000 बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं, तो आप सोचें। मंटू, फिर से मंटू का दिल खुश कमेंट आया एक। मंटू मेरे दोस्त, लव यू टू। बेमेल, जिससे कोई मेल ना हो। संगत क्या होता है? संगत होता है जो एक समान हो, मेल वाला हो। भव्य, बहुत शानदार महल। साधारण, एकदम साधारण। भग्न यानी कि टूटा हुआ,
टूटा हुआ, टूटी हुई कोई इमारत है। एक है अभग्न, जो टूटा हुआ नहीं, एकदम फ्रेश है। जैसे आपने देखो पुराना घर टूटा हुआ है कोई, तो वो भग्न अवशेष है, किसी टूटे हुए मकान के हिस्से। भग्न अवशेष, अवशेष यानी कि हिस्सा। अभग्न जो टूटा हुआ नहीं है। मलिन बोलते हैं गंदा को, किसको? गंदा को। और निर्मल किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं हम स्वच्छ को। किसको? स्वच्छ को। मृषण का होता है रुक्ष, मृषण होता है प्यारे बच्चे कोमल, सॉफ्ट जिसको आप कहते हैं। और रुक्ष होता है कठोर, हार्ड, छूने के माध्यम से है। जैसे किसी आपको देखो कोई कोई कपड़ा सॉफ्ट होता है, कोई कोई कपड़ा क्या होता है आपका बहुत हार्ड कपड़ा होता है, तो ये छूने के माध्यम से। महात्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। दुरात्मा, जो आत्मा बुरी है। कैसी है? बुरी आत्मा है। स्व किया का भैया क्या उल्टा हो सकता है? नहीं, पर किया करें। ठीक है जी। महान का तुच्छ, तुच्छ प्राणी, महान व्यक्ति। मिथ्या मतलब झूठ होता है, झूठ। और सत्य, मनुज, जिसका जन्म किससे हुआ हो? मानव से जन्म हुआ हो। मनु से जन्मा है, किससे जन्मा है? मानव से जन्मा है। धनुज क्या होता है? ये दानव से जन्मा है, धनुज से जिसका जन्म हुआ है, दानव से जन्मा है। योगी, जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है। एक होता भोगी, सब चीजों के मजे करता है, परिवार के, घर के, सब चीजों के। योगी जो खुद को समर्पित कर देता औरों के लिए, भगवान के लिए या धर्म की स्थापना के लिए आदि के लिए। यथेष्ट, यथेष्ट मतलब काफी, यथेष्ट, ये खाना काफी होगा, ये खाना आपके लिए हो काफी है। आपने बोले हाँ यथेष्ट, काफी, कम, अल्प। यश, कीर्ति को बोलते हैं, प्रसिद्धि को। अपयश, जब आपकी कीर्ति नहीं रहती। कहते हैं ना व्यक्ति के जीवन के बाद में जब आप नहीं रहेंगे तो क्या रहेगा? या तो यश रहेगा या अपयश। या तो लोग आपकी बुराई कर रहे होंगे या आपके गुणगान कर रहे होंगे। निर्भर करता है आपके काम कैसे हैं। रद्द, नौकरी रद्द कर दी, नौकरी बहाल कर दी। वर्ण्य, जो कैसा पड़ जाता है? पीला। किसी किसी को पीला होता है तो उसका रंग कैसा पड़ जाता है? पीला, वर्ण्य। और अवर्ण्य, जो पीला ना हो, जो ना पीला ना हो। वांछित, क्या बोलते हैं? वांछित अपराधी, जो छिपा हुआ है। अवांछित, जो छिपा हुआ नहीं है, अपराध करके गायब हो गया। फिर जी शादी कर लो। हाँ भैया करूंगा। ठीक है, तुमने अब मुझसे बोला है, मैं आपकी ये बात मानूंगा जरूर, आज ही मैं इस काम को करता हूँ। वादी, मुकदमा करने वाला, प्रतिवादी, जिस पर मुकदमा हो। ये विकल करना, विकल क्या? विकल मतलब होता परेशान, व्याकुल। और अविकल, जो परेशान नहीं है। विच्छिन्न, ठीक है, विच्छिन्न का होता है अविच्छिन्न, यानी कि इधर उधर फैला हुआ नहीं है, विच्छिन्न हालत में नहीं है, अविच्छिन्न है। विज्ञ, विज्ञ मतलब जिसको अच्छा ज्ञान हो, उसको बोलते हैं अविज्ञ, या फिर अज्ञ भी बोलते हैं, दोनों ही बोल देंगे, अज्ञ भी। विधवा, जिसका पति क्या हो गया है आपका, क्या बोलेंगे? पति जीवित नहीं है। सधवा, जिसका पति क्या है? जीवित है। ठीक है भैया, जो आप पढ़ा रहे हैं वो याद कर लो। हाँ जी, ये याद कर लिए तो कोई परीक्षा, ये नहीं कोई भी परीक्षा आप पास कर सकते हैं प्यारे दोस्त। चलो नेक्स्ट आ गया। विधवा का क्या हो गया? सधवा। विधि, विधि बोलते कानून को, तो ये विधि के अनुसार है, कानून के अनुसार है। निषेध, यानी इस पर रोक है। विपन्न, मैंने अभी बताया, दुख को बोलते हैं। तो विपन्न का क्या होता है? अविपन्न या संपन्न, दोनों होते हैं। आप कह सकते हैं दोनों होंगे। ठीक है। विस्तृत, विस्तृत मतलब विशाल। और संक्षिप्त, एब्रीविएटेड, छोटा। भैया इतनी बड़ी बात मत बताओ, संक्षिप्त बात बताओ, छोटा। ठीक है, आगे चलेंगे। व्यग्र, व्यग्र कौन होता है? जो बेचैन होता है। कौन होता है? बेचैन। अव्यग्र, जो बेचैन ना हो। व्यष्टि और समष्टि, समष्टि मतलब बड़े रूप से, सब कुछ जिसमें शामिल होता है। व्यष्टि मतलब व्यक्तिगत रूप से, छोटे रूप पर। तो व्यष्टि छोटे रूप में और समष्टि विशाल रूप में होता है। शकुन, वो शकुन के
101 रुपए दे के गए। शकुन मतलब शुभ। भैया घर से कोई चला छींक दिया, अपशकुन हो गया, अपशकुन। ठीक है भैया जी, विकल की जगह विफल होता तो क्या होता, फिर सफल हो जाता। विफल का सफल हो जाता है, असफल का सफल, विफल का भी सफल। लेकिन तुमको विफल नहीं होना है दोस्त, सोच लेना। तो शालीन का क्या होता है, शालीन मतलब जो बहुत अच्छे से पेश आता है और कपड़े वपड़े ऐसे ही पहनता है, कपड़े से कोई परिभाषा नहीं होती, बोलते हैं उसके जो शब्द हैं वो अच्छे हैं, वो शालीन है। एक होता धृष्ट जो नीच है, जिसके शब्द अच्छे नहीं होते, वो सिर्फ कोशिश करता है क्या कि सामने वाले को अपने उसमें ले ले, प्रेशर से, जबरदस्ती से। दिल तो मेरे दोस्त प्यार से जीते जाते हैं। शीतल का ठंडा और उष्ण का क्या होता है, गर्म होता है। सत्कार बहुत अच्छा, किसी का आप वेलकम कर रहे हैं। तिरस्कार मतलब किसी का आप अनादर कर रहे हैं, डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो किसी को। ठीक है, सत्कार आपके घर कोई आया, आपने आदर सत्कार किया। भैया बाहर से तो नहीं पूछेगा, प्रॉमिस बाहर से नहीं पूछेगा। बस ध्यान से तुम मेरी सारी क्लास सुनते रहो, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं मिलेगा, एक क्वेश्चन नहीं मिले तो मुझी को बताना। सदाशय, सत धन आशय। मैं प्यारे बच्चे आपकी वोकेब नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको, मैं आपके सोचने की, समझने की शक्ति को विकसित करने के लिए आया हूं। मैं आपको इतने अर्थ बता रहा हूं, ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये आप रिलेट करते करते इसमें इतने विकसित हो जाएंगे, आपको हर शब्द का अर्थ पता होगा, आपको सब कुछ आसान लगेगा। सत धन आशय, सदाशय दुराशय, बुरा आशय। समृद्धि तरक्की, विनाश नाश हो गया। सम्मुख, सम्मुख का क्या हो जाएगा, विमुख हो जाएगा। बोला ना, मैं तेरे सामने, तू मेरे सामने, वही है सम्मुख का विमुख। सरस ते रस, रस सहित, जिसमें बहुत रस निकलता है, नींबू निचोड़ लो कोई जिसमें बहुत रस हो, भूखा वाला नहीं। एक होता नीरस, बिना रस का। ये हो गया भैया कन्यादान 151 का। ठीक है, चलो भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे से आप एक बार रिवाइज भी करेंगे। बस आप पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। ठीक है भैया, राम राम, अपना ख्याल रखो, राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।